गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। मैं अपने गुरुदेव महादेव के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। माँ भवानी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। अपने गुरुदेव महादेव का कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ। सभी देवी देवताओं के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। तीन सूत्र के दाता भ्राता श्री हरिंद्र नंद भैया के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ और उनका कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ, जिन्होंने हम सभी को गुरु के तीन सूत्र देकर शिव शिष्यता का मार्ग दिखाया। उन्हीं के द्वारा लिखी गई पुस्तक आओ चलें शिव की ओर में से आज मैं आप लोगों को सुनाऊंगी हमारे गुरु शिव शिष्यानुभूति। नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। सभी गुरु भाई बहनों के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ और सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। हमारे गुरु शिव निर्विवाद रूप से अपने सुख के लिए निर्मित संबंध एवं सामग्रियाँ ज्ञान भाव के कारण हमें प्रताड़ित कर संत्रास देती है। समष्टि से सिमटा हुआ व्यक्ति मूल मानवीय गुणों से भी वंचित हो जाता है। जागतिक भोग की व्यवस्था भोगने के लिए है, स्वयं भुक्त हो जाने के लिए नहीं। शिव गुरु से आया ज्ञान जीने की कला सिखलाता है। शिव गुरु भोग और मोक्ष के अभिन्न रूप से दाता हैं। कहा गया है कि सद्गुरु की शरण में मुक्ति तथा भुक्ति दोनों प्राप्त होती है। मुक्ति भुक्ति प्रसिद्ध अर्थ नियते सद्गुरुम प्रति। महेश्वर शिव तो सद्गुरुओं के गुरु हैं, अतएव उनका शिष्य होकर लौकिक पारलौकिक मनोरथ स्वतः पूर्ण हो जाते हैं। विदित है कि गुरु शिष्य की तलाश करते हैं। मनवात्मा मूल कर्ता परमात्मा की स्थिति के बोध की मनोदशा से में गुरु का आश्रय लेती है अथवा उसे गुरु का आश्रय उपलब्ध होता है। मूल कर्ता की स्थिति का बोध भी जीवात्मा मनुष्य के अपने कर्ता बोध की सीमा में ही उत्पन्न होता है। स्वकर्ता बोध की समाप्ति तो केवल पूर्ण परमात्म स्थिति में ही संभव है। फलतः शिष्य के कर्मानुरागी मन के लिए सद्गुरु की खोज एवं उनके आश्रय हेतु प्रयास अपेक्षित हो जाता है। वैसे तो महेश्वर शिव के सृष्टि भाव और दया भाव के अंतर्गत ही जीव और जगत की समस्त स्थितियां हैं, परंतु व्यक्ति या शिष्य का कर्ता भाव शिव की संपूर्ण स्थिति के बोध से अनभिज्ञ रहता है। अहम ब्रह्मास्म या शिवोहम, शिवम केवलोहम महज वागात्मक ही रह पाता है, बोधात्मक नहीं होता। यह गुरु दया से ही संभव है। शिव के निराकार साकार स्वरूप से विभेद नहीं किया गया है। सदा शिव के रूप में वे इच्छा ज्ञान क्रिया चित्त और आनंद के अथाह सागर हैं। अतएव निराकार साकार दोनों स्थितियां हो सकती है। शिष्य को स्वतंत्रता है कि आरंभिक अवस्था में वह गुरु की निराकार स्थिति को स्वीकार करे या साकार स्वरूप को अंगीकार करे। किसी भी परिस्थिति में शिष्य के लिए शिव गुरु की मात्र साकार स्थिति स्वीकार्य नहीं है। शिव के शिष्य शिव गुरु को भाव सत्ता के रूप में नमन करते हैं। कहा गया है कि हे महेश्वर, तुम्हें जानना समझना और पहचानना अनुमानस की सीमा से बाहर की बात है। तुम जैसे भी हो, तुम्हें बारंबार नमस्कार है। तव तत्त्वं न जानमे कीदृश्यसि महेश्वरः, यदृश्यसि महादेवः, तादृश्याय नमो नमः। शिव गुरु की दया कालांतर में गुरु सत्ता की स्थिति स्पष्ट कर देती है। यह तो सर्वथा मान्य है कि गुरु का शरीरधारी होना आवश्यक नहीं है। शिव के शिष्य जानते हैं कि शिव गुरु दया भाव के अक्षय स्रोत हैं और सृष्टि के कण कण में उनकी शिष्यता के साथ सतत निःशर्त दया भाव भी सन्निहित है। अतएव मानव के अस्तित्व में गुरु भाव की स्थिति है। व्यक्ति जैसे ही शिव को शिष्य भाव निवेदित करता है, मानवीय चेतना में अवस्थित उनका दया भाव स्वतः कार्यरत हो जाता है। इस वस्तुतः शिव गुरु की दया ही वास्तविक दीक्षा है। शिव गुरु के शिष्यों के लिए पारंपरिक दीक्षा आवश्यक नहीं है।
जीवात्मा से जुड़ी प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष स्थितियाँ एवं माध्यम ही शिष्य भाव में प्रतिष्ठित मनुष्यात्मा को शिव गुरु की दया के वसात शिवोन्मुख करने लगते हैं। उल्लेख्य है कि मानव शरीर में आविर्भूत सभी गुरुओं एवं सद्गुरुओं में महेश्वर शिव का दया भाव ही विभिन्न अंशों में प्रस्फुटित होता है। शिव गुरु दया के एकमात्र दाता हैं। शेष सभी स्वनामधन्य गुरु तथा सद्गुरु प्रदाता के रूप में पूजित है। कहा गया है कि ब्रह्मा गुरुओं को भी आंतर गुरु होना होता है। वाणी शब्दों और मौन व्याख्यान की सीमा से भी परे जाकर जीव शिष्य आत्मा की परमात्मा से अनुवृत्ति सुनिश्चित करनी होती है। गुरु सत्ता की शरीर स्थिति गुरु शिष्य संबंध में महत्वपूर्ण नहीं मानी जाती। आज भी गुरुओं एवं सद्गुरुओं के देहवासन के उपरांत उनकी शिष्य परंपरा निर्विघ्न चलती है। मनुष्य के सहज प्रेम से परमात्मा लभ्य है। इसी प्रेम उत्स से भक्ति आगमिक और तांत्रिक धारा प्रभावित है। प्रेम मनुष्य का जन्मजात गुण है। इसीलिए प्रेम से संबंध परमात्म पथ की सारी विधाएं संप्रदाय जाति लिंगादि के भेद को नहीं मानती है। शिव गुरु से शिष्य संबंध की भावावस्था गुरु दया से उत्तरोत्तर प्रेमाभिमुख होती जाती है। भाव संबंध प्रेम में परिणत हो जाता है। प्रेम शिव गुरु से शिष्य को एक में कर देता है। ज्ञातव्य है कि शिव का शिष्य होने के लिए केवल स्थायी शिष्य भाव अनिवार्य है। व्यक्ति के सभी नाते रिश्ते भाव जनित हैं। गुरु शिष्य का संबंध भी भाव भूमि पर आधारित होता है। आज के व्यक्ति में प्रबल जागतिक आकर्षण के कारण अलौकिक उन्मेष काल विशेष में उत्पन्न तो होता है, किंतु अंत स्वचेतना को प्रभावित नहीं कर पाता है। शिव गुरु के प्रति शिष्य भाव प्रगाढ़ होकर व्यक्ति का स्वभाव हो जाए, ऐसी स्थिति सामान्य नहीं। शिव को अपना गुरु मानकर उनका शिष्य होने के क्रम में प्राप्त अनुभूतियों के आधार पर 3 सूत्र समाहित किए जाते हैं। ये तीनों सूत्र शिव शिष्य होने में सहायक हैं और परिणामदायी भी। ये तीनों सूत्र निम्नांकित हैं। प्रथम सूत्र शिव के शिष्य होने के जिज्ञासुओं एवं शिव शिष्यों में स्वस्फूर्त शिष्य भाव के जागरण हेतु आवश्यक है कि शिव गुरु सत्ता को, हे शिव आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ, मुझ शिष्य पर दया कर दीजिए, यह मूक संवाद प्रतिदिन संप्रेषित किया जाए। शिव शिष्यता के विचार की आवृत्ति और अपने गुरु शिव से दया की याचना आवश्यक है। प्रथमतः व्यक्ति यह सूचना प्राप्त करता है कि शिव गुरु हैं। इस विचार के विभिन्न आयामों से अवगत होने के उपरांत वह शिव को गुरु मानने की मन स्थिति में आता है। अतएव वैचारिक तल पर वह शिव को अपना गुरु मानता है। ज्ञातव्य है कि शिव गुरु से भाव स्तर पर ही संपर्क संभव है। अतएव शिव को गुरु मानने के पश्चात इस विचार की आवृत्ति आवश्यक है कि शिव मेरे गुरु हैं और मैं उनका शिष्य हूँ। शिव के शिष्य होने के विचार का व्यक्ति के मन में घनीभूत होना शिव गुरु के प्रति शिष्य भाव जागृत करता है। इस विचार की आवृत्ति शिष्य भाव उत्पन्न करती है। मनुष्य का सामर्थ्य एवं उसकी शक्तियाँ सीमित है, पुरुषार्थ की भी सीमा है। शिव शिष्यता के विचार की आवृत्ति हेतु गुरु दया की याचना अपेक्षित है। महेश्वर शिव का दया भाव ही गुरु भाव है। सद्गुरु मात्र अपनी दया से शिष्य को अपने जैसा बनाते हैं। कहा गया है कि मोक्ष मूलम गुरु कृपा। स्मरण रखना है कि शिव गुरु की दया ही शिष्य के जीवन का आधार है। शिष्य भाव के जागरण हेतु सर्वदा यह स्मरण रखना चाहिए कि शिव मेरे गुरु हैं और गुरु की दया ही लौकिक पारलौकिक चरमोत्कर्ष का रहस्य है। नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय।